और फिर सब कुछ बदल जाता है। चलो तुम्हारा इश्क सानी तो समझ में आया, अब इश्क अव्वल का क्या हुआ? शिराज ने जब मुझे ठुकराया तो मुझे यूं लगा जैसे मेरे वजूद के कई टुकड़े हो गए हों। मैं बिखरने लगी थी, अपने आप को समेटने की कोशिश में बहुत परेशान रहती थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तुम्हें किसने कहा था कि इश्क का रोग अपने गले लगाओ? और दूसरी बात तो ये है कि तुम्हें अपने और शिराज के क्लास गैप को देखना चाहिए था। शिराज बहुत मुख्तलिफ लड़का था। अपर क्लास का होने के बावजूद मेरी मिडिल क्लास फैमिली में बिल्कुल इजीली एडजस्ट कर गया था। उसके सोचने का अंदाज बहुत ही मुख्तलिफ था। खैर छोड़ो, इस बहस में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलो। अरे तुम कैसे है? वो जी मैं जी वो आमिर का पूछने आया था जी। तुम्हें किसने बताया आमिर के बारे में? वो जी वो लड़का है ना फैसल, उसने मुझे बताया था। कैसा है आमिर अब? अभी तो कुछ पता नहीं है। शिराज साहब गए हैं उसकी खैरियत मालूम करने के लिए, वो आएंगे तभी पता चलेगा। ठीक किया जी, उसको भेज दिया। यहाँ उल्टे सीधे लड़कों के साथ रहता ना जी तो आप लोग किसी चक्कर में पड़ जाते खामखाई में। तुम खड़े क्यों? बैठो। जी मैं बैठूं? कुछ चाय वगैरह लोगे? नहीं जी, किसी किस्म का तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। वो आपको मिलने तो नहीं आया था? फोन तो नहीं किया उन्होंने? कौन? वही जी, एजाज। हाँ, मैं कॉलेज गई थी तो मुझे मिले थे वहां। मगर क्या बोल रहे थे? वही पुरानी बकवास। क्यों जी? अब तो सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या बात कर रहे हैं वो? उनका ख्याल है कि शायद मैं अब पछता रही हूँ। वो जी हुमा जी, ऐसा है क्या? उनका ख्याल बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जी हुमा जी, ये बात सुन के जी मुझे बहुत खुशी हुई जी। अच्छा ये क्या है? और ठीक है, ये रिमाइंडर है, इसको आपने फैक्स कर दिया? जी सर, फैक्स कर दिया और फ़ोन कॉल भी कर दिया। अच्छा, इसका क्या हो रहा है राना? मेरा मतलब है कि ये लीज हुई हमारे नाम की नहीं है, अभी तक ये मामला पेंडिंग में है। सर इसके कागजात तो तैयार हो चुके हैं और मैंने स्टैंप्स भी लगा दिए जहाँ जहाँ आपकी सिग्नेचर होनी है। ठीक है, विटनेस के आगे आपका नाम लिखा हुआ है, तो क्या आप हमारी विटनेस हैं? जी सर, वो उस वक्त जहन में किसी और का नाम ही नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा अपना नाम लिख देती हूँ। वो तो खैर ठीक है, मगर आपको शायद इस बात का एहसास नहीं है कि रजिस्ट्रेशन के वक्त मिस राना कहीं आपका नाम हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ा कर दे। मेरा मतलब है कि पास के लीजिए, अगर उस वक्त आप हमारे साथ ना हुई तो। सर वो मैंने अपना रेजिग्नेशन वापस ले लिया है। रियली? हाँ, वंडरफुल। मैं मतलब है कि ये कब और कैसे हुआ? सर दरअसल मेरे और मेरे फैमिली के दरमियान एक टसल चल रही थी शादी के बारे में। मैंने उन लोगों को कायल कर दिया कि मुझे अभी इस झंझट से दूर ही रखें तो अच्छा है। वो मान गए? सर मान तो वो गए, मगर अब मेरी सजा मेरी छोटी बहन को मिल रही है। उसकी शादी हो रही है, बल्कि तय हो चुकी है। अच्छा, वो आपकी बहन सना जो अल नशीदा के साथ पढ़ती हैं, किसके साथ तय हुआ उसका रिश्ता? मेरे कजन हैं फैजान। हाँ, अच्छा। आपकी बहन सना खुश हैं इस रिश्ते से? जी सर, मेरे ख्याल से वो एक दूसरे को पसंद करते थे।
मैं समझता था कि शायद शिराज, खैर मेरे समझने या ना समझने से क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, आप बताइए, आपने क्या सोचा है अपने बारे में? सर वही जो मैंने अपनी फैमिली से कहा है, तभी तो अपना रेजिग्नेशन वापस ले रही हूँ। मतलब हम किसी और वक्त इस मौजू पर इत्मीनान से डिटेल गुफ्तगू करेंगे। वैसे नाना, आपने इस वक्त एक बहुत बड़ा बोझ मेरे जहन से हटा दिया, बहुत बड़ा बोझ। आपको पता है, अगर मैं अपने डॉक्टर कुरैशी के पास जाऊं ना ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए, तो मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल देख के हैरान रह जाएंगे। अच्छा, तो जनाब यहाँ मौजूद हैं। यार मैं तुम्हारी बाहर बाइक देख रहा था, मैं तो समझा मुझे बुलवा के आप गायब। आप भला कोई भूलने वाली चीज़ है? और जहाँ तक बाइक का ताल्लुक है, वो मैंने बेच दी। बेच दी? क्यों भाई? मेरा ख्याल है वो तो तुम्हारे बहुत काम की चीज़ थी ना? तो दरअसल मैंने ना कार खरीद ली। तो तुमने यू ओन कार? जी। आपने अपनी गाड़ी खरीद ली? भाई तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। तो मेरा ख्याल है तुमने मुझे यहाँ अपनी गाड़ी की सैर के लिए बुलवाया है, या फिर कहीं डिनर पे लेके जा रहे हो? नहीं, वो बात ये फैजान भाई कि मैंने घर भी ले लिया। तुमने अपना घर खरीद लिया? परचेज कर लिया? जी। अच्छा, इसका मतलब है एक डिनर हो गया, एक मिठाई हो गई। यार ये बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है, कैसा है? वो घर तो बहुत अच्छा है, कुशादा है, बड़ा है, मैंने सजा भी दिया है, फर्नीचर वगैरह भी लगा दिया है, मगर तो फिर क्या परेशानी है? वो खाली है। अच्छा, अब मैं समझा। नहीं, आप नहीं समझे। वो मुझे पता चला था कि आप उमा जी की बहन से शादी करने वाले। तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन फैजान भाई, आपका तो यहाँ पे घर भी नहीं है और आप रह भी उन लोगों के साथ रहें। फिलहाल तो ये सोचा है कि शादी तक किसी रिश्तेदार के घर रह लेंगे। अल्लाह मालिक है, शादी के बाद घर का भी हो जाएगा। फैजान भाई, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें, बल्कि शादी भी मेरे घर से करें। नहीं नहीं, ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें नहीं पता शादी वाले घरों के कितने झमेले होते हैं। तुम्हारा घर बिल्कुल नया है, तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा। नो वे। आप मुझे अपना नहीं समझते ना, इसीलिए ये बात कह रहे हैं। अरे नहीं नहीं वसीम, तुम मेरे भाई हो, तुमने मेरा जितना ख्याल रखा है शायद ही कोई इतना ख्याल रख सके। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। तुम्हें नहीं पता, तुम तकलीफ में आ जाओगे। तकलीफ तो मुझे आपके इनकार से होगी। अगर आप चाहते हैं ना कि मैं खुश रहूं, तो प्लीज प्लीज मेरी बात मानिए। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है भाई, पहले तुम मुझे अपना घर तो दिखाओ, मैं अपनी अम्मी से बात करूंगा। अगर वो हाँ कहेंगी तो आ जाएंगे, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी। अरे आप हुक्म करें, हो जाएगा आपका काम। तुम्हें उस घर में अपनी एक अरे ये क्या करता फिरता है ये आदमी, मेरी तो समझ से बाहर होगी। ये पता नहीं क्या करेगा, ये हो क्या गया? या अल्लाह खैर, ये तूफान कहाँ से उठा और उसका रुख इस तरफ किसने मोड़ दिया? बाख गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। मैं कहती हूँ ये क्या है, ये सब कुछ क्या है भाई, क्या कर रहे हो तुम? अरे भाई, अभी हाथ में तुम्हारे पैसा नहीं आया कि तुम्हारी हथेली में छेद आ गए।
अरे मैं कहती हूँ कि अगर इसी तरह पानी की तरह पैसा खर्च करते रहे ना तो कतरा भी नहीं बचेगा तुम्हारे पास। अरे इसमें हमारा कसूर क्या है? भतीजियों को ले गया था बाजार, उन्होंने पसंद किया, मैं पेमेंट करता गया, आपसे चलने के लिए कहा था, मगर ऐसे मौके पर आपके तो जोड़ों के नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं। अरे तुम भतीजियों को खरीद के देते रहे। अरे भाई तीनों का एक ही को दे दोगे शादी में? अरे जब हुमा की और सना की और राना की शादी होगी तो फिर क्या करोगे? अरे आप बेफिक्र रहिए, फिलहाल तो मैं मकान तलाश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ शादी से पहले शिफ्ट हो जाए। हैं? अरे भैया क्या मतलब तुम्हारा? क्या तुम अपना ठिकाना बदल रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं, अरे अपना ठिकाना नहीं बदल रहा हूँ, सबका ठिकाना बदलना चाहता हूँ, सबको लेके वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। आजकल तो मैं स्टेट एजेंटों के साथ दिन भर क्लिफ्टन और डिफेंस में घूमता रहता हूँ, मगर कोई मकान पसंद नहीं आ रहा है भाभी। मगर इस मकान का क्या होगा? ये तो बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ तुम्हारे भाई ने बनाया था। अरे उनकी तो रूह तड़प रही होगी जन्नत में। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप रूह को नया एड्रेस दे दीजिएगा। मगर सवाल ये है कि भाई को चैन नहीं है, जन्नत में अब भी तड़प रहे हैं, उनसे कहिए वहां तो आराम से रहें। अरे अल्लाह बख्शे हमारी अम्मा को, वो कहा करती थी कि बड़ी रातों को जो फरिश्ते होते हैं ना, वो नेक रूहों को इजाजत देते हैं कि जाकर अपनों की खैर खबर लेकर आओ। मगर एक बात सुन लीजिए, डिफेंस की और क्लिफ्टन के खयाबान ऐसे पेचीदा है कि वो इंसानों को नहीं मिलते, ना कि रूहों को। अरे तुम्हें यही तो बुरी आदत है, यही बस तुम में कमी है कि हर वक्त ऑल फॉल बकते रहते हो तुम। पता नहीं बात कहाँ की हो रही होती है और तुम हो कि तुम्हारी गाड़ी पता नहीं किस लाइन पे लगी हुई है। अरे हाँ, गाड़ी पे याद आया, हम एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं। बस देखिए ना, गाड़ी खरीदेंगे कितना मजा आएगा। वैसे भी भाईजान की मोटरसाइकिल तो खड़े खड़े खस्ता हो गई है, उसे भी दफना देंगे। हैं? गाड़ी खरीदोगे? हाँ गाड़ी खरीदोगे? हाँ। उसको चलाएगा कौन? अरे ड्राइवर रखोगे? क्योंकि तुम्हें तो साइकिल भी चलानी नहीं आती। अरे हम चलाएंगे, हमारी भतीजियां चलाएंगी। और मेरा मशवरा तो ये है कि आप भी कोशिश कर देखिए, क्या पता। हाय ना बिना हम नहीं गाड़ी वाड़ी चलाते भाई, हमें नहीं आती चलानी। और कान खोल के सुन लो, हम तुम्हारे साथ भी नहीं बैठेंगे गाड़ी में। हाँ, पता नहीं किसका गुनाह किसको ले डूबे। I'm sorry सर, आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ। वो दरअसल आज ट्रांसपोर्ट का भी। ओके बैठिए साहब, बैठ जाइए। नसीर, तुम मिस राना के दफ्तर में रहना और यहाँ अंदर किसी को मत आने देना। मिस राना, जो कुछ मैं कह रहा हूं आप इसे गौर से सुनिए। और वो ये है कि आज मैं काम नहीं करूंगा, मैं आज हड़ताल पे हूं। हड़ताल? जी हड़ताल। और मेरा मुतालबा यह है कि जब तक मेरे केस का कोई फाइनल फैसला नहीं होगा मैं काम को हाथ नहीं लगाऊंगा, बस। देखिए मिस रानी, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। आपको आज हर हाल में फैसला करना होगा। सर मेरा ख्याल है कि आप ये स्ट्राइक कॉल वापस ले लीजिए। आज हमारे पास वैसे भी बहुत काम है और फिर स्ट्राइक कॉल वापस नहीं ली जाएगी। और आप एक बार फिर कान खोल के मेरा मुतालबा सुन लीजिए कि आपने अगर आज मेरा मुतालबा मुस्तरद किया तो मैं घर चला जाऊंगा। आप क्या चाहते हैं? आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि मैं क्या चाहता हूं। मैं आपका फैसला सुनना चाहता हूं। और अगर मेरा फैसला आपके हक में ना हो तो कोई बात नहीं, मुझे फिर भी मंजूर होगा। लेकिन प्लीज रहना, मैं मतलब है कि मैं आपको किसी तरह से भी प्रेशराइज नहीं करना चाहता, कोई दबाव नहीं डालना चाहता। मेरी नौकरी बहाल रहेगी? हाँ
जहां बाहर रहेगी बिल्कुल उसी तरह जैसे आज है। और कोई सवाल? आप यकीन करें कि मैं अब तक कोई फैसला नहीं कर पा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि अब तक मुझे कोई फैसला कर लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं। लेकिन क्या? कब करेंगे आप फैसला? ठीक है ना, पहले आप ये कहती थी कि आपके कंधों पर आपके घर वालों की जिम्मेदारी का बोझ है, मगर अब तो वो बोझ आपकी चचा ने कम कर दिया है। और वैसे भी मेरे ख्याल में आपको अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का, फैसला करने का पूरा हक है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं अगर मेरा जहन, मेरा दिल कोई फैसला नहीं कर पा रहा तो ये बात है। तो मेरे ख्याल में फिर ये मामला आप अपने बुजुर्गों पर, घर के बड़ों पे छोड़ दें कि वो आपके बारे में कोई फैसला करें। वो तो यही चाहते हैं और होना भी यही चाहिए। आप ऐसा करें कि मेरे घर वालों से बात कर लीजिए। अगर मैं मतलब है कि आपके घर वाले जो फैसला करेंगे आप उसे दिल से कबूल करेंगी? मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेरे घर वाले जो भी फैसला करेंगे मैं दिल से कबूल करूंगी। ओके, तो फिर स्ट्राइक कॉल वापस लिए लेते। गुड, बैठिए बैठिए बैठिए, काम शुरू करते हैं। और मैं बैठिए ना, इस्लामाबाद से वापस आके ना आपके घर वालों के पास आके बात करूंगा। ओके, जरा अच्छी सी गर्म गर्म कॉफी बिछाइए। तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? हमने तो तुमको नहीं बुलाया। मेरा आपसे मिलने का दिल चाह रहा था सेठ, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आ गया। यही तो हल मालूम करना चाह रहे हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। अरे हम तो आपके अपने लोग हैं सेठ, हमें ठुकराओगे तो बात कैसे बनेगी? वो तो ठीक है, लेकिन अच्छा अब जो कुछ भी कहना है जल्दी से कहो, हमारे कुछ मेहमान आने वाले हैं। लगता है कोई खास मेहमान आने वाले हैं, हमें भी तो पता चले। पार्टी के ओहदेदारान वगैरह हैं, लेकिन तुम इनके सामने ना आओ तो बेहतर होगा। जब ये कहते हो कि वो अपने ही लोग हैं तो हमारा उनसे क्या पर्दा सेठ? आखिर हम भी तो तुम्हारे ही काम करते हैं ना। देखो जफर, बात मानो मेरी, इस वक्त तुम चले जाओ, फिर किसी वक्त आ जाना। ठीक है, चले जाते, मगर पहले हमारा हिसाब तो चुका दो ना सेठ। हिसाब? कैसा हिसाब? क्या बात कर रहे हो तुम? लगता है तुम्हें किसी ने अब तक ये खबर नहीं पहुंचाई सेठ कि मैंने तुम्हारे कहने पर अंजुमन को कत्ल कर दिया है। हाँ, खबर तो मिली, लेकिन इससे हमारा क्या ताल्लुक? तुमने अपने झगड़े में मारा है ना उसे। तुमने उससे कर्जा लिया था ना? वो उसने तुमसे मांगा होगा, तुमने उसे मार दिया, बस। हम इसके बीच में कहां से आ गए? अच्छा, तो ये कहानी बनाई है तुमने? वाह वाह। अब अगर मैं पुलिस में बयान दूंगा तो मुकर मत जाना सेठ। कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। वो हमारी सुनेंगे या तुम्हारी? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सेठ, तुमने जो मुझे एडवांस दिया था ना, वो जूं का तू मैंने अब तक संभाल के रखा हुआ है अपने पास। तो क्या उन नोटों पर हमारा नाम लिखा था? तुम कम से कम मुझसे तो झूठ मत बोलो सेठ। यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा और कौन है? खुदा के वास्ते सच बोलो। अब और क्या सच बोलूं? हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि अंजुमन को मेरे रास्ते से हटा दो, और इसके लिए रकम भी दी थी। लेकिन ये बात तो सिर्फ मैंने तुमसे कही थी, इस बात का कोई सबूत है ना गवाह। अब तुम उन्हीं पैसों पर गुजारा कर लो, समझे?
ठीक है सेठ, तुम बड़े लोग हो, तुम ऐसी बातें नहीं करोगे तो क्या हम जैसे करेंगे? फिर मुलाकात होगी। आइए आइए समधन आइए। भैया आपने तो बहुत जल्दी समधन का किरदार अदा करना शुरू कर दिया। अरे अरे क्यों भाई? हाँ भाई रजिया, मैं तुमसे एक बात करना चाहती थी। ये खबरदार जो तुमने मेरी बेटी के साथ सासों वाला सलूक किया। अरे बेटी बनाकर लेकर जा रही हो तो बेटी समझना। गलत, बिल्कुल गलत। मैं बहू बनाकर लेकर जा रही हूँ और बेटियों जैसा सलूक करूंगी। और भाभी जान, अब तो मैं आपको दोनों बेटियों को आपको मुझे देना पड़ेगा। हाय, अरे क्या दीवानी हो गई हो? सुबह सुबह क्या सिंघाड़ा खा लिए जो इस किस्म की दीवानी बातें कर रही हो? अरे बेटा तुम्हारा एक है और दो दो बहुएं की बात कर रही है। दूसरा भी है जी। मेरे वसीम ने इतने से दिनों में मेरे बेटों से बढ़कर मेरे साथ सलूक किया है। कौन करता है इस तरह? आजकल तो अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं और वो तो बेचारा फिर गैर है। खाला, तबीयत और इखलाक का इतना अच्छा है, एक दफ़ा बस उससे जो मिल ले उसका गिरविदा हो जाता है। भाभी जान शरीफ खानदान का है, जात पात का बहुत ऊंचा है। आप लोग उससे मिल तो लीजिए, बस जरा कम पढ़ा लिखा है तो क्या हुआ, इस कदर दौलत है उसके पास, अपना कारोबार करेगा। सबसे बढ़कर यह कि शक्ल सूरत से शराफत और सादतमंदी टपकती है। नेक और सीधा तो तबीयत का वो है ही, इसके अलावा वाह, क्या नक्शा खींच रहे हैं माँ बेटे उसकी खानदानी शराफत का और निजाबत का। अरे 4-6 दिन में ये हाल है माँ बेटे का। अगर और वहां रहना शुरू कर दे तो उस बेचारे के घर में मुस्तकिल रहना शुरू कर देंगे ये दोनों। भाई कमाल है, वो क्या अच्छी सी मिसाल है कि कोयला लेने गई थी और मालकन बन बैठी। भाभी जान, हम तो खैर नहीं रहेंगे। हाँ, अलबत्ता मेरे दोनों बेटे और दोनों बहुएं वहीं रहेंगी। बस बस करो रजिया, मैं मजीद तुम्हारी कोई और बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तुम अच्छी फूफी हो, तुम तो मेरी राना की दुश्मन बन बैठी हो। अरे पहले ही तुम्हारी जिद की वजह से मैंने राना का हक सना को दे दिया है। अब मैं मजीद राना को और उलझनों में नहीं डाल सकती। अरे आप कब आए? वो जी मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, वो फैजान भाई और अम्मी जान के साथ। अच्छा, खाला जान ही है, मुझे तो पता ही नहीं चला। आप बैठे, मैं भी आती हूँ। एक मिनट प्लीज, मेरी बात सुनिए। जी बोले। आप आइए, बैठिए ना। ओफो, आप तो ऐसे मुझे कह रहे हैं जैसे मेहमान मैं हूँ और मेजबान आप। प्लीज आप आइए ना, प्लीज बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए, क्या बात? वो बात ये है कि वो आप अंदर मत जाइए। क्यों? वो जी बस आप यहीं रहिए, वहाँ न जाए। फैजान भाई और अम्मा है वहाँ पे, वो कुछ बात कर रहे हैं। कौन सी बात? खुल के बताएं मुझे। वो जी मैं खुद से बोल सकता तो उनकी मदद लेने की क्या जरूरत थी। हाँ मेरे खुदाया, किधर जाऊं? अब बोल भी दे। वो जी वो लोग कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि वो आपके सामने नहीं की जा सकती, इसलिए आप यहीं बैठे। ऐसी कौन सी बात हो सकती है? वो जी वो बात कर रहे हैं जी, वो आपकी और मेरी शादी वाली बात। मेरी शादी तुमसे? नामुमकिन, वो लोग ये बात कर ही नहीं सकते। हैं जी, वो बात तो वो यही करने आए थे, वो क्यों नहीं कर सकते? मुझसे पूछे बगैर, मेरी मर्जी मालूम किए बिना वो ये बात कैसे तय कर सकते हैं? वो जी अब अगर उन्होंने अंदर ये बात तय कर ली तो फिर? मैं अभी उनसे जाके कहती हूँ कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। बादब, बामुलाइजा, होशियार, आमिर भाई ठीक होकर आ गए हैं। मेरा बेटा जीता रे बाबा। आ जाओ हो गया, आ जाओ, शाबाश। मेरा बच्चा जीता रे। बैठो शुक्र खुदा का। आए ना तेरा बेटा तूने अच्छा। जी मैनेजर साहब, जी आज ही आ रहे हैं इस्लामाबाद से, दोपहर की फ्लाइट है।
ये कुछ कह नहीं सकती मैं कि सीधे घर जाएंगे या ऑफिस आएंगे। ओके जी, ऑल राइट, खुदा हाफिज़। आज साहब आ रहे हैं? हाँ, आज आ रहे हैं। किस शेर की आमद है किरण कांप रहा है। आइए आइए। वैसे ये शेर के बारे में शेर खूब कहा आपने। जहां तक कांपने की बात है तो वो तो आप जाने, वालिद साहब तो आपके। वो तो ठीक है, लेकिन मिसराना काफिया तो आप भी खूब मिला लेती हैं। वाह, शेर के बारे में शेर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अरे भाई तुम मनवर जाओ, मेरे लिए भी अच्छी सी चाय लेके आओ। अभी लाता हूं। ये आप इतनी दूर से यहाँ सिर्फ चाय पीने आते हैं? अरे आप चाय को छोड़ें, आप ये बताएं कि आपको काफिये के अलावा कुछ और भी मिलाना आता है? मेरा मतलब है कि दिल विल या निगाहें विगाहें। ये आज आप किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं? बाहर मौसम तो ठीक है ना? देखिए मिस राना, मौसम तो इंसान के मिजाजों में समाये होते हैं। आप जब चाहे मोहब्बत की गर्मजोशी पैदा कर लें और जब चाहे आप अपनी वफाओं को सर्द कर लें। वैसे अगर किसी से दुख पहुंचे तो आंसुओं की बरसात भी हो सकती है, वरना आप खुश्क और बेजार मूड लिए घंटों बैठे रहें ना, आपको पता नहीं चलेगा। मालूम होता है कि आपने उर्दू अदब को महकमा मौसमियात के हवाले किया हुआ है। वैसे मिस राना, मैं आज जो बात आपसे कहने जा रहा हूं उसका वैसे तो कोई गवाह नहीं है, सिवाय इस गरम गरम चाय के। गवाह आपको बहुत मिल जाएंगे, आप अपनी बात कीजिए। वैसे सुना है कि दीवारों के भी कान होते हैं, जबान का अब तक सुनने में नहीं आया। मिस राना, मैं आपसे सीरियसली एक बात पूछना चाहता हूं, आप शादी क्यों नहीं करती? मेरा मतलब है आप शादी के इतने खिलाफ क्यों हैं? पहली बात तो यह है कि मैं शादी के हरगिज़ खिलाफ नहीं हूं, और दूसरी बात यह कि आपका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब देखें ना, सना की भी बात तय हो गई है, हुमा की भी बात तय हो गई है, आखिर आपको। शिराज साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लिहाज करती हूँ, लेकिन इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप मेरे पर्सनल मामलात में दखल दीजिए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये सिर्फ आप ही का पर्सनल मामला नहीं, मेरा भी है, तो फिर ये कि मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है, बस, या और कुछ? अगर आपने शादी का फैसला कर ही लिया है तो क्या आप उस खुशनसीब का नाम बताएंगे? नाम तो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। बहरहाल, वो खुशनसीब आप हरगिज़ नहीं हैं। मिस राना, पता नहीं क्यों आपकी दोनों बातों पर यकीन करने को दिल नहीं मान रहा है। आपके हक में बेहतर ही होगा कि आप अपने दिल को मना लें, और अब प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए। शिराज साहब, एक बात और। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे दिल में आपका एक मकाम है। आप मुझसे छोटे ना सही, मेरे हम उम्र तो हैं, और मेरी उम्र की लड़की को हम सफर बनाने के लिए एक मजबूत सहारे की जरूरत होती है। यही मेरी मजबूरी है। सुनो जी बीबी। ये फाइल साहब की डेस्क पे रख देना। बेहतर।
और अगर मेरा पूछे तो कह देना कि इसमें छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है। जी बेहतर। और हाँ, ऑफिस का ख्याल करना। यार मैं देख रहा था, यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला। जी हाँ, जैसे आप सारा बचपन यहाँ छोड़ के गए। यार तुम्हें क्या हो गया? अभी तुम्हें कुछ दिन ही तो हैं गए हुए। मुझसे पूछो तो फैसल, ऐसा लगता है महीनों गुजर गए, नहीं बल्कि ऐसा लगता है सालों बीत गए हों। यार तुम तो बिल्कुल बड़े बूढ़े जैसी बातें करने लगे हो। जिन जगह में मैं रह कर आया हूँ बेटा, वहाँ तो पहुँच कर ही आदमी बूढ़ा हो जाता है। अच्छा खैर ये तो बताओ तुम पर क्या गुजरी है? मत ही पूछो तो अच्छा है यार। बस समझ लो ये कि एक बहुत ही सख्त इम्तिहान था। यूं लग रहा था जैसे कि मैं हिम्मत ही हार जाऊंगा शुरू में। अच्छा यार तुम ये बताओ कि तुम हर वक्त तो बेहोश रखते थे वो तुम्हारे को, तो क्या करते थे तुम्हारे साथ वो लोग? शुरू में तो मुझे बेहोश ही रखा था, फिर बाद में रफ्ता रफ्ता मुझे इंजेक्शन भी बंद कर दिए, फिर ये हल्की फुल्की दवाओं पर रखा, फिर बाद में तो वो भी खत्म हो गई। एक वैसे काम ये ज्यादा मुश्किल तो नहीं है यार। वैसे इस आदत को छोड़ना कुछ तकलीफ दे, कुछ उलझन में इंसान पड़ जाता होगा। हाँ, लेकिन बंदा एक दफा फैसला कर ले और अपने आप पे काबू पा ले ना, फिर कुछ पता नहीं चलता। लेकिन कभी कभार तो यार तुझे पता ही है। फैसल के बच्चे। हेलो अनवर, क्या मैं इंटरकॉम पे उनको बुला रहा हूँ, मिसराना क्या चली गई हैं? सर अभी आई थी और चली गई, और अपनी छुट्टी की दरख्वास्त इस फाइल में रख कर गई है। अच्छा, आपके लिए कुछ लाऊं साहब? नहीं। हाँ, तुम एक काम करो कि मैनेजर साहब को बता दो कि मैं आ गया हूँ। जी बेहतर। मुझे मालूम है कि मेरा इस तरह जाना आपको नागवार गुजरेगा, लेकिन सुल्तान साहब, मुझ में आपका सामना करने का हौसला नहीं है, इसलिए जाना पड़ रहा है। इसके साथ ही मेरा रेजिग्नेशन भी है। मैं अब इन हालात में नौकरी जारी नहीं रख सकती। मैं आपसे किए हुए वादे पर अब भी कायम हूँ। काफी रात हो गई, काम में मुझे पता ही नहीं चला। लगता है बाकी सभी चले गए होंगे ना? सब चले गए सर। आपके लिए चाय लाऊं? हाँ, नहीं, तुम जाओ, मैं भी अब चल रहा हूँ। बेहतर। मानिए बड़ा अच्छा लगा आपका इस तरह बेतकल्लुफी से आना। यानी आप जैसे मसरूफ आदमी आने जाने के लिए वक्त निकालने की बहुत बड़ी बात है, जबकि हम जैसे बेकार आदमी के लिए वक्त निकालना ऐसा ही है जैसे कि हम अपने आप को किसी काम पर आमादा कर दें। नहीं अजीज साहब, यकीन मानिए जितना अच्छा मुझे लग रहा है आपसे मिलकर, आपकी बातें सुन के, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और हकीकत तो यह है कि आजकल के अफरा तफरी के दौर में ना, आप जैसे लोगों का दम गनीमत है। ये शुगुफ्ता अल्फाज, ये दिलचस्प जुमले, तो कान तरस गए ये सुनने के लिए। सही बात तो यह है कि आपकी बातें सुन के जीने को जी जाने लगा है। अरे साहब, वो हमारी ऐसी उम्र कहाँ है कि कोई हमें देख के जिए, या यूँ कहिए कि कोई हम पे मर मिटे। बहुत खूब।
मैं एक बात कहूँ, आप यकीन करेंगे, यहाँ आने से पहले तबीयत कुछ अजीब मुजमहल, कुछ उदास सी थी, मगर आपके पास आके आपकी बातें सुन के एकदम से मूड बदल गया। लगता है जैसे मैं बिल्कुल एक नया आदमी हूँ। कमाल है साहब, यानी आपके पास हंसने के लिए वक्त नहीं है और उदास रहने के लिए आप वक्त निकाल लेते हैं। कमाल। अजी साहब, उदास होने के लिए वक्त या माहौल की जरूरत नहीं होती, उसके लिए तो शायद, खैर छोड़िए, सॉरी, मेरा मतलब है कि दरअसल इस वक्त मैं आपके पास एक बहुत ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ। जी जी कहिए, आप बिला तकल्लुफ। वो समझ में नहीं आता मैं कैसे शुरू करूँ। मेरा मतलब है कि इसे आप इत्तेफाक समझ लीजिए या बदकिस्मती कि मेरा इस दुनिया में शिराज के अलावा कोई ऐसा है नहीं जो ये बात करने के लिए आपके पास आता। वो दरअसल शिराज बहुत छोटा था जब उसकी वालदा हम दोनों को इस दुनिया में अकेले छोड़ के चली गई। अच्छा, कमाल है साहब, मेरी और आपकी जिंदगी काफी हद तक मिलती है। ताचे बताइए, नहीं आपने जल्दी शादी कर ली थी और आज आप माशाल्लाह अपने बेटे की शादी के बारे में सोच रहे हैं, और मैं इस उम्र में शादी के बारे में सोच रहा हूं जब लोग अपनी औलाद की शादी के बारे में सोचते हैं। बहुत फर्क है आपकी और मेरी जिंदगी में, बहुत फर्क है जी साहब। आपने अपनी जिंदगी भरे पूरे घराने में अपने लोगों के साथ गुजारी है, जबकि मैंने बिल्कुल अकेले तन्हाई का ये सफर तय किया है। ठीक कहते हैं आप। दौलत और तन्हाई, ये दो चीजें ऐसी होती हैं सुल्तान साहब की, जिनके पास होती हैं वो भी बेचैन और बेसुकून रहते हैं, और जिनके पास नहीं होती वो भी सुकून और चैन से महरूम रहते हैं। इसीलिए अजी साहब, मेरा मतलब है मैं अब तन्हा चलते चलते थक सा गया हूँ, उकता सा गया हूँ। तो तन्हाई दूर करने के लिए वो देर में सही, मगर फिर भी चाहता हूँ कि जिंदगी में किसी किस्म की कोई रौनक आ जाए, कोई दूसरा हादसा हो जाए। आप हाँ समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आपका इशारा यकीनन राना की तरफ। राना सुल्तान साहब बहुत अच्छी लड़की, यकीन मानिए, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि पहले आप इस सिलसिले में शिराज से बात कर लें। अजी साहब, जैसे आपको अपनी बेटी राना पर यकीन है, उसी तरह से मुझे अपने बेटे शिराज पर भी भरोसा है। मगर आपके कहने से पहले ही मैंने फिर भी शिराज से बात कर ली है, और शिराज को कोई एतराज भी नहीं है। मेरा मतलब है कि आप जानते नहीं हैं, शिराज बहुत ही नेक, बहुत ही सादतमंद लड़का है। यानी आप हमें शिराज के बारे में बता रहे हैं? अरे जनाब, हम शिराज को आपसे ज्यादा जानते हैं। Really? जी, यकीन मानिए, इस रिश्ते से हमें बड़ी खुशी होगी। मैं जरा घर में खवातीन से बात कर लूं। जरूर है। लीजिए साहब, मैंने आपसे कहा था ना, मेरा ख्याल यह है कि खवातीन की उम्र मर्दों से ज्यादा होती है। अच्छा है 150 साल ये लोग और खुश रह लें। भाई ये सुल्तान साहब हैं, शिराज के वालिद बुजुर्गवार। ये और बात है कि ये बुजुर्ग नजर नहीं आते। वालेकुम अस्सलाम। सुल्तान साहब, आप तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए। वो राना तो घर पर नहीं है। भाई राना के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है। दरअसल सुल्तान साहब जो हैं वो अपने बेटे के लिए राना को, मैं
ये बात नहीं है। मैं आप समझे नहीं। जी, मैं दरअसल अरे मैं आपसे हर बात समझ गया हूँ। एक बात आपको बता दूं, राना जैसी बहू आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो यकीन मानिए वो आपकी बेटियों से ज्यादा खिदमत करेगी। वैसे साहब मैं दरअसल शिराज के लिए। शिराज को ना हमने देखना है ना समझना है, हमने तो बस हाँ कर देनी है जी बस। नहीं मगर मैं मेरे ख्याल में मैं सॉरी आप अगर माइंड ना करें तो मैं इस वक्त से काम याद आ गया है। जिंदगी बखैर तो इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। इजाजत है। हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि अंजुमन को मेरे रास्ते से हटा दो और इसके लिए रकम भी दी थी, लेकिन ये बात तो सिर्फ मैंने तुमसे कही थी। इस बात का कोई सबूत है ना गवाह। अब तुम उन्हीं पैसों पर गुजारा कर लो, समझे? ठीक है सर, तुम बड़े लोग हो, तुम ऐसी बातें नहीं करोगे तो क्या हम जैसे करेंगे? फिर मुलाकात होगी। ये सब क्या है? हम पूछते हैं हमारे खिलाफ ये साजिश किसने की है? कैसी साजिश सेठ साहब? क्या आप अपनी आवाज नहीं पहचानते? क्या इसको दोबारा लगाऊं मैं? हम सब जानते हैं ऑफिसर, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होगा। फायदा हो या नुकसान, मुझे इसकी परवाह नहीं है। आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मेरे पास आपके खिलाफ वारंट है। लेकिन किस जुर्म में? अच्छा कहिए, आप अभी फोन नहीं कर सकते। आपको जो कुछ करना है मेरे साथ थाने चल के करिएगा। देखो ऑफिसर, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। ये धमकियां अपने पास रखे सेठ साहब। मैं तो दोस्ती के नाते आ गया था, चाहता तो अपने साथ फोर्स भी ला सकता था। बहरहाल आप मेरे साथ चलें। ऑफिसर, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मुझे मालूम है आप मेरे साथ क्या बात करना चाहते हैं। अब जो भी बात होगी थाने में चल के होगी। ठीक है, चलो देखता हूं तुम मुझे अपने पास कितने दिन रख सकते हो। चलिए। आप ही उठिए ना, अब उठ भी जाइए। या अल्लाह खैर, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है, आप उठ तो जाइए, फिर आपसे बात करेंगे हम दोनों। बोलो क्या बात है? फैजान ने मेहंदी पे आने से तो मना नहीं करती है? यार रजिया फूफू, कुछ भी नहीं हुआ है रजिया पप्पू को, सब लोग खैरियत से हैं और आपकी खैरियत नेक मतलूब है। दीगर अहवाल ये हैं कि आपके लिए एक रिश्ता है। आया नहीं है, छप्पड़ फाड़ के गिरा है, बल्कि नाजिल हुआ है। रिश्ता मेरे लिए? कौन बेवकूफ है ये? देखा कैसे 14 तबक रोशन हो गए रिश्ते का नाम पर। भाई बाजी, कल जब हम तीनों बुटीक गए थे ना, तो आपके बॉस आए थे, सुल्तान साहब। हाँ तो वो मैंने रेजिग्नेशन दिया है, उस सिलसिले में आए होंगे। जी नहीं, वो इस सिलसिले में नहीं आए, वो आपके लिए प्रपोजल लेके आए थे। अब वो आपके बॉस नहीं, सुसर बनना चाहते। सुसर? सुसर कैसे बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? वो शिराज भाई के लिए आपका रिश्ता लेकर आए थे। पागल तो नहीं हो गई हो तुम दोनों? जरूर कोई गलत फहमी होगी। वो तो अम्मा और चाचू क्या कह रहे थे? अम्मा और चाचू ने तो ऐसे लपक के लिया इस रिश्ते को कि जैसे थर के रेगिस्तान में जमीन बारिश की पहली फुहार को लेती है। आपी क्या हुआ? क्या आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है?
आप राजी नहीं है क्या? लेकिन क्यों? शिराज में क्या बुराई है? आखिर क्या हुआ? क्या बात क्या है? आप आखिर चाहती क्या है? बस अब तुम दोनों मुझसे इस मामले में बहस मत करो, बहुत हो गया। जाके अम्मा को कह दो कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। क्यों मंजूर नहीं है ये रिश्ता? क्या खराबी इस रिश्ते में, क्या खराबी इस लड़के में? बस बस राना, मैंने तुम्हारी बहुत सुन ली और बहुत मान भी ली। अब तुम्हारी मजीद मैं कोई जिद सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझ में नहीं है हौसला। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। पहले की बात और थी, अब बात और है। और अगर तुमने अब जिद की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना। हाँ, जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। हाँ बेटा, ठीक कहती हो तुम। तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता तुम्हारे साथ जबरदस्ती। तुम्हारी अम्मा भी जबरदस्ती नहीं कर सकती तुम्हारे साथ। अरे लेकिन कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी अम्मा जो है ना, वो एक चुटकी भर जहर लेके अपनी जान तो ले सकती हैं। अरे ऐसी खुदसर और जिद्दी बच्चियों की माँ यही कर सकती हैं बस। अम्मा, शिराज और मेरा कोई जोड़ नहीं है। वो और मैं हम उम्र है। अम्मा प्लीज रोएं तो मत। अच्छा आप मुझे सोचने का मौका दो। अम्मा प्लीज। ठीक है, हम सोच लो, अच्छी तरह सोच लो। मगर राना, एक बात याद रखना, जो लड़कियां अपने मुकद्दरों को ठुकराती हैं ना, मौला उनसे कभी राजी नहीं रहता। हाय पॉप। लॉन्ग टाइम नो सी। ऐसा लग रहा है कि जैसे महीनों गुजर गए आपको देखे हुए। सॉरी, कुछ नहीं। क्या बात है पापा, आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? क्या मैं काफी बड़ा हो गया? ठीक, कुछ भी नहीं। अब थे कहाँ इतने दिनों से? मैं यही था और कहाँ था। 2 दिन से इसी घर में था, मगर तुम्हें अपने दोस्तों से अपनी तफरीह से फुर्सत मिली तो तुम्हें किसी और की खबर हो। क्या बात है बाबा, आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरा मतलब है आप कुछ बदले से लग रहे हैं आज। थके से, बल्कि बूढ़े से। I'm sorry बाबा, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। I'm sorry। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम रहते कहाँ? फिर तुमने ये गाड़ी का क्या आशा किया? कभी सर्विस करवाती उसकी? तुमने गाड़ी को कभी गौर से देखा? 3 तरफ से उसमें डेंट पड़े हुए। तुम्हें किसी चीज का होश है? किसी चीज का ख्याल है सिवाय अपने? तो बाबा मैं कल ही। कल छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तो तुम्हारे इम्तिहानात का क्या बना? रिजल्ट कब आ रहा है?
वो तो एग्ज़ाम तो दे दिया है, अब रिजल्ट आ ही जाएगा कुछ दिनों में। कुछ रिजल्ट बगैर इम्तिहान के ही निकल आते। हाँ, ये बताओ कि अब जबकि तुम फारिग हो ना, तो खामखी वक्त ज़ाया करने के बजाय कल से तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगे, ओके? एंड आई वांट यू टू बी रेडी at 8 o'clock sharp in the morning. Okay? अरे शिराज भाई, आप यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? लगता है बगैर इनविटेशन के आए हैं। क्यों शिराज भाई? हाँ यार, कुछ ऐसी ही बात है। मुझे तो फैजान ने बुलाया था, लेकिन वो साहब गायब हैं। वो साहब तो अंदर 2 दर्जन लड़कियों के बीच में फंसे बैठे हुए हैं। वैसे जेंट्स का इंतजाम ऊपर है, आप चलिए मेरे साथ, चाचू वगैरह भी वहीं हैं। छोड़ो यार, अभी अपने शिराज भाई इतने भी बड़े नहीं हुए कि चाचू वगैरह के साथ जाके बैठे। हाँ ये ठीक है, मुझे आप लोग यहीं रहने दो। और देखो, आप अंदर जाके नहीं बताना कि मैं यहाँ आया हूँ। हाँ, क्योंकि अगर बता दिया तो सही लड़कियों का क्राउड तो इधर ही आ जाएगा, और फैजान भाई तो फिर ओके ओके। आप? आपको शायद किसी और का इंतजार था। मुझे देखकर मायूसी हुई ना? नहीं, मुझे तो किसी का इंतजार नहीं था। वो आपके घर का फोन खराब है क्या? क्यों, आपको मुझसे बात करनी थी? मुझे दरअसल सुल्तान साहब से बात करनी थी। आप शायद कुछ और समझे। मायूसी हुई ना? बाय द वे, आपको पापा से क्या काम था? हाँ, मैं खैर ऐसे ही पूछ रहा था। अगर आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। वो दरअसल उनके इस्लामाबाद जाने से पहले मैंने रेजिग्नेशन दिया था, उसी का रिएक्शन जानना चाह रही थी। रेजिग्नेशन? मैं आपकी यूं नौकरी छोड़ देने की वजह पूछ सकता हूँ? मैंने उसमें लिख दिया, आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था। खैर छोड़ें। वैसे मुझे ये नहीं पता था कि आप किसी से ताल्लुक तोड़ भी सकती हैं। क्यों? अपनी आंखों से पूछें। जिधर देखती हैं एक रिश्ता सा कायम कर लेती हैं। आपने फिर वो बेतुकी बातें शुरू कर दी। मैं अंदर जा रही हूँ, मेरा इंतजार हो रहा है। देखें मिस राना, इंतजार तो मैं कर रहा हूं, न जाने कब से आपका, सिर्फ आपका। शिराज साहब प्लीज, इससे पहले कि मैं कमजोर पड़ जाऊं, आप प्लीज यहां से चले जाइए। मैं आज नहीं जाऊंगा। आज आपको मेरी बात मानना पड़ेगी। मैंने हमेशा आपकी बात रखी है। मैं आपके काबिल नहीं हूं। आप प्लीज मुझको मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, प्लीज। देखिए मिस राना, कौन कहता है कि आप मेरे काबिल नहीं हैं? ये सब बकवास है। देखिए, आपको मजबूत सहारे की जरूरत है ना? मैं दूंगा आपको मजबूत सहारा। मैं आपका सहारा बनूंगा। कि जो मेरे बाजू है ना, ये आपकी खातिर लोहा भी बन सकते हैं, आपकी हिफाजत के लिए। मैं आज यहां से ये सुन के जाऊंगा कि आप मुझे पसंद करती थी, करती हैं और हमेशा करती रहेंगी। अब मैं मजीद आपको झूठ नहीं बोलने दूंगा। नहीं, समझिए आप?
क्या हुआ बेटा? इधर देखो, बोलो क्या हो गया? वो नहीं मानती बाबा, वो नहीं मानती। तो उसे समझाओ ना। मैंने उसे समझाया था, मैंने उससे कहा कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। वो किसी तरह नहीं मानती। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे ही जज्बे में तुम्हारी किसी बात में कमी रह गई होगी बेटा। मगर खैर, हिम्मत नहीं हारते। एक दफा फिर कोशिश करो। मैं अब थक गया हूं, मैं अब नहीं जाऊंगा। लेकिन बाबा, आप उससे बात करें ना। मुझे पता है वो आपकी बात नहीं डालेगी। नहीं बेटा, नहीं। तुम्हारी जंग है, तुम्हें लड़ना है। सिर्फ लड़ना ही नहीं है बेटा, बल्कि जीतना भी है। इतनी जल्दी ही मत हार जाओगे तो जिंदगी का ये तवील सफर कैसे तय होगा, कैसे कटेगा? ठीक है बाबा, अगर आप कहते हैं ना तो मैं एक बार फिर जाऊंगा। लेकिन बाबा, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। आप चलेंगे ना मेरे साथ? चलूंगा बेटा, जरूर चलूंगा, क्यों नहीं चलूंगा। मगर जब तुम छोटे नहीं हो कि तुम मेरी उंगली थाम के चलो, जब तो तुम बड़े हो गए हो, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। दोगे ना मुझे सहारा? मुझे तुम्हारा कंधा चाहिए बेटा। I love you। बोलो, कहाँ ले चलोगे? राना के पास। चले गए थे उस दिन भाई, कमाल है, इतनी जल्दी में थे, बगैर मिले चले गए। अरे सुल्तान साहब, शिराज बेटा, तुम लोग तो उस वक्त आए हो जब सारे मेहमान चले गए हैं। अम्मा, मैं दरअसल राना से शादी करना चाहता हूँ। आपको कोई एतराज तो नहीं? तुम तो बहुत जल्दी में हो, लगता है तुम्हें आज कहीं दूसरी मंगनी भी करनी। असल में मैं
मैं चाहता हूँ कि परसों सना और फैजान के साथ ही शादी कर लूँ। अरे तुम क्या कह रहे हो भाई? तुम्हारा मतलब है कि परसों मैं तीनों बच्चियों की शादी इकट्ठी कर दूं? खुश नसीब है आप बहन। हाजी साहब, अगर आप इजाजत दें तो शिराज खिराना को मुझे पहना दें। इजाजत है।